हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो इससे पहले कि मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी कवर किए हैं और यहाँ तक कि हमने हर वीडियो हर एक एक्सरसाइज कवर कर ली है, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। The mean and the variance of 8 observations are 9 and 9.25 respectively. If the 6 of the observations are this and find the remaining 2 observations. तो टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। और 8 ऑब्जर्वेशंस का जब उन्होंने मीन निकाला तो वो 9 निकल के आया, उसका वेरिएंस निकाला तो 9.25 निकल के आया। और उन 8 में से ये 6 ऑब्जर्वेशंस आपको दे दी गई हैं, 2 ऑब्जर्वेशंस नहीं है, वो 2 ऑब्जर्वेशंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। कैसे करते हैं, हम मानते हैं लेट द 2 ऑब्जर्वेशंस बी x एंड y, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है। मीन आपको दे रखा है कितना, 9 दे रखा है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये सारे की सारी ऑब्जर्वेशन 6 हो गई, बाकी जो 2, ठीक है, बाकी जो 2 हैं वो क्या है, x एंड y, तो वो भी हो जाएंगे। ये 6 हो गई, ये हो गई 7th और ये हो गई 8th। तो सम कर देते हैं इन सबका, 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13 + x एंड y डिवाइड में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 8 हो गई, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 9 सा 72, और इन सबको जब हम प्लस करेंगे वो मिलेगा हमें 60 + x + y। 60 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 = x + y। तो x + y = 12, ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो देखो हमने स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ कैसे करी है, जो चीज़ नहीं पता थी उसकी हेल्प से हमने एक स्टार्ट करा, हमें मिल गई एक इक्वेशन। अब यहाँ से हमें एक आइडिया लग चुका है कि अगर ऐसी ऐसी एक और इक्वेशन हमें मिल जाए तो हमें पता है कि हम 2 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन लगा के, सब्स्टिट्यूशन लगा के, वो डिफरेंट मेथड से हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक हमें इक्वेशन मिल चुकी है x और y की फॉर्म में। अब लगता है कि हाँ भी आगे भी हम ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने मीन से तो एक इक्वेशन निकाली, क्या बचा, अब वेरिएंस। अब वेरिएंस के पास जाते हैं, तो वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, दिस इज अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के लिए क्या रहता है, 1/n समीशन i goes 1 to n xi - x बार का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब आपको वेरिएंस कितना दे रखा है, 9.25, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 8 हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हर ऑब्जर्वेशन में से उसका क्या करते रहो, मीन माइनस करके उसका स्क्वायर करते रहो। तो पहले क्या थी, 6 माइनस मीन हमें कितना दे रखा था, 9, ये हो गया 9 का स्क्वायर। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 7 माइनस 9 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 10 माइनस 9 का स्क्वायर। फिर 12 माइनस 9 का स्क्वायर, फिर से 12 माइनस 9 का स्क्वायर, फिर 13 माइनस 9 का स्क्वायर। और 7th ऑब्जर्वेशन x हो गई और 8th ऑब्जर्वेशन होगी y, तो हो जाएगा x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ कर देते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखते हैं कितना आता है, 40 0 कैरी ओवर 4 16 0, ये आ जाएगा आपके पास 74, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.25 से तो 74। अब 6 माइनस 9, -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 12 माइनस 9 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 13 माइनस 9 4 का स्क्वायर 16, प्लस a माइनस b का स्क्वायर, लिखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसके लिए भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब हम इन सबको प्लस कर देते हैं, ये और ये,
ठीक है। इन सबको प्लस करके आपके पास लेफ्ट में तो 74 है, इन सबको प्लस करके आ जाएगा 210 और यहाँ से -18 कॉमन लेकर अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई और साइड में क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है दैट इज 12। ठीक है, तो वो 12 यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। 74 इक्वल्स टू 210 माइनस 18 इंटू 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 74 इक्वल्स टू 210 माइनस इसको मल्टीप्लाई करके आता है 216 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, इस फॉर्म में कर लेंगे हम। ये आ जाएगा माइनस का 6 और इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6, ये हो गया 80 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 80। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो ये थी फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके आ गई हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो अब स्क्वायर की फॉर्म आ चुकी है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यूजिंग 1, फर्स्ट को यूज करेंगे। पहले हम लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं और अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देती हूँ तो स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को, है ना। तो करके देखो, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 144। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 80 है, तो फ्रॉम 2 यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 80 प्लस 2xy इज इक्वल टू 144। 2xy इज इक्वल टू 144 माइनस का 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू माइनस करेंगे, ये आ गया आपके पास 64। तो ये आ गया आपके पास एक और, दैट इज 2xy इज इक्वल टू 64। इसको मान लो आप इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास ये इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया, अब एक और आ चुकी है। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा लिया है ना। तो क्या मैं कुछ और सॉल्व कर सकती हूँ, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दूं तो क्या होगा, देखो सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम 2 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा, 2 को पहले लिखेंगे माइनस थर्ड 2xy इज इक्वल टू 80 माइनस 64। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसको माइनस करेंगे, ये आ गया 16। अब ये स्क्वायर है, इसका क्या लगा देंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4। अब ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट में था x प्लस वाई 12 और यहाँ आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब इन दो को इक्वेशन को सॉल्व करके हम x y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले तो देखेंगे जब हम इसको प्लस लेंगे, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस का 4 लेंगे हम। ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 16। x कितना आ गया 16/2 8। अब 8 की वैल्यू इसी में पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 में, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, y कितना आ गया 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये आपने कब लिया है, व्हेन x माइनस वाई को आपने प्लस 4 लिया, तो आपकी क्या वैल्यू आ रही है, x 8 आ रहा है, y 4 आ रहा है। अब यहाँ पे लो, व्हेन आपने x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4 लिया है तो क्या बनेगा, इक्वेशन तो यही है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, इसमें आपको माइनस 4 लेना है, ये हो गया माइनस 4। अब ये कैंसिल, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 8, x कितना आ गया 4, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12 माइनस 4, ये आ गया 8। ठीक है, तो यानी कि जब आप ये इक्वेशन लोगे तो x 8 आ जाएगा, y 4 आ जाएगा, यानी कि 7th ऑब्जर्वेशन 8th ऑब्जर्वेशन, या फिर ये 7th ऑब्जर्वेशन ये 8th ऑब्जर्वेशन, बट आएंगे तो x y 4 and 8 ही आएंगे। ठीक है, तो ये है आपके आंसर।
तो ये था आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट भी है, जो पेपर में मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जल्दी करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड में भी आपको क्या दे रखा है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16 respectively. If the 5 observations are these, find the remaining 2 observations. बिल्कुल फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Let the remaining 2 observations be x and y. Remaining 2 observations be x and y. ठीक है, now we know that mean equals to sum of all observations डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड आपको मीन दे रखा है 8, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी कि 2 + 4 + 10 + 12 + 14, बाकी 2 ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन एंड 7th ऑब्जर्वेशन, ये x + y डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 56, इन सबको प्लस कर देते हैं, 6, 20, 30, 40, 42 प्लस x प्लस y। ठीक है, एंड इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा x + y = 56 - 42 विच इज इक्वल टू 14। ये आ गई फर्स्ट आपकी इक्वेशन। अब ये हमने मीन को यूज कर लिया, अब हम किसे यूज करेंगे, वेरिएंस को। वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगेन दिस इज अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/n समेशन i goes 1 to n xi minus x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज वेरिएंस। वेरिएंस आपको दे रखा है 16, दिस इज 1/7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 7 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना है। तो मीन है क्या इतना आपके पास, 8, तो पहली ऑब्जर्वेशन 2, तो 2 - 8 का स्क्वायर, फिर 4 - 8 का स्क्वायर, 10 - 8 का स्क्वायर, प्लस 12 - 8 का स्क्वायर, 14 - 8 का स्क्वायर, एंड लास्ट में x - 8 का स्क्वायर एंड y - 8 का स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, और ये हो जाएगा 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 112। तो 2 - 8 - 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 12 - 8 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और यहाँ तक कर लिया। अब a - b का होल स्क्वायर का कर दो, a² + b² - 2ab, ऐसे इसके लिए करेंगे a² + b² - 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको, इसको और इन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 112 इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करके आएगा आपके पास 236, और -16 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया x² + y², -16 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + y। x + y की जगह पे हम पुट कर देंगे 14, दिस इज 236 + x² + y² -16 × 14, 16 × 14 जब करेंगे वी विल गेट 224, तो 236 + x² + y² -224, तो 236 में से 224 माइनस करेंगे वी विल गेट 12, 12 इधर चला जाएगा, है ना, तो माइनस हो जाएगा 112 - 12 कितना आ गया, 100, और राइट हैंड साइड में कितना है, x² + y²। ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ पे आ गया x² + y² = 100, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमने सॉल्व करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट, और उसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, x + y = 14, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x + y का होल स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर, दिस इज a² + b² + 2ab,
एंड 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है आपके पास 100, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसकी जगह लिख देंगे 100 प्लस 2xy इक्वल्स टू 196, तो 2xy इज इक्वल्स टू 196 माइनस 100, तो 2xy कितना आ गया आपके पास 96। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। बिल्कुल वही फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो हमने स्क्वायरिंग भी कर ली, प्लस के साथ भी स्क्वायर लगा लिया, क्या बच गया है, अब माइनस वाला फॉर्म बच गई है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 2 माइनस 2xy, दिस इज 100 माइनस 96, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया ओनली 4। तो x माइनस वाई के लिए यहाँ पे रख जाएगा रूट, तो x माइनस वाई का क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। सॉरी, जब हमने रूट 4 लगाया तो यहाँ पे प्लस माइनस का क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 आएगा। तो अब हम करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ये थी फर्स्ट और ये थी 4। अब इन दोनों को यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे कि व्हेन x माइनस वाई कितना है प्लस का 2 है, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 16, x आ गया आपके पास 8, ठीक है। x 8 आने के बाद आप वैल्यू में पुट कर दोगे, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ठीक है, एंड y कितना आ जाएगा आपके पास 14 माइनस 8, तो y आ गया आपके पास 6, ठीक है। फिर हम करेंगे व्हेन x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, जब -2 करेंगे तो आपके पास ये थी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन में हमने -2 मेंशन करना है, फिर से कैंसिल, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 12, तो x कितना आ गया 6 की वैल्यू पुट करेंगे, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, y कितना आ जाएगा 14 माइनस 6, दैट इज y आ गया 8। तो यानी कि आपकी 6th ऑब्जर्वेशन एंड 7th ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रहेगी 8 और 6 ही रहेंगे। जब आप +2 मानते हो उनका डिफरेंस, तो ये हो जाएगी 6th ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगी 7th। जब आप -2 उनके बीच का डिफरेंस मानते हो तो 6th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 6 और 7th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 8। नाउ दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 4 respectively. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and the new standard deviation of the resulting observations. तो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना 6 ऑब्जर्वेशंस का, वो आपको 8 दे रखा है एंड 4 दे रखा है, ठीक है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन, अगर हर ऑब्जर्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन आपको न्यू मीन निकालना है और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, मीन आपको दे रखा है 8, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है सिग्मा, वो आपको दे रखी है 4, ठीक है। कितनी ऑब्जर्वेशंस की 6, यानी कि n कितना हो गया आपका 6, ओके। तो हम लेट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। लेट द 6 ऑब्जर्वेशंस बी, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं, लेट इट बी x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। तो इसका जब हम मीन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस x1 x2 प्लस कर देंगे इन सबको हम, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ है 8, ठीक है, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का सम, और हम कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वी विल गेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x6 तक, 8 6 56, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हमें 8 6 48, तो ये हमें मिल जाएगा 48। ये आ जाएगी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन।
नाउ अब उन्होंने बोला है कि हमें हर न्यू मीन निकालना है, ठीक है। न्यू मीन के लिए हमने पहले तो एक ऑब्जर्वेशन बना के रख लिया, उन्होंने बोला अब हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, न्यू ऑब्जर्वेशंस बी, और हर ऑब्जर्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना तो कर दो, हो जाएगा 3x1 प्लस 3x प्लस नहीं कॉमा, ठीक है, कॉमा 3x3 3x4 3x5 3x6। अब अगर मैं इसका मीन निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, न्यू मीन लेट इट बी y डैश, तो इन सब का सम कर दो, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 3x4 अप टू 6 तक, एंड डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है भी कितनी, 6, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, अब इनमें से 3 मैं कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ मुझे क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 एंड x6 डिवाइड में 6, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3 इंटू, इन सब की वैल्यू क्या थी 48, तो यहाँ पे आ गया 48 डिवाइड में 6, इसको इसे कैंसिल किया 2, इसको इसे कैंसिल कर दिया, ये आ गया आपके पास 24। तो आपने न्यू मीन निकाल लिया, ठीक है, न्यू मीन आपने फाइंड कर लिया। तो एक तो ये आंसर आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, राइट। सो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, यू हैव वेरिएंस का फॉर्मूला है ना, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसके ऊपर रूट लगा सकते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/n समीशन i गोज 1 to n xi माइनस x बार का स्क्वायर, ये होता है आपके पास, ठीक है। नाउ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो दे रखी है पहले वाली, वो आपको दे रखी है 4, है ना। तो यानी कि आपको सिग्मा दे रखा था 4, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेरिएंस, दैट इज सिग्मा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 16, ठीक है। दिस इज 1/n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आपके पास अभी के लिए हम n ही रखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे तो न्यू चाहिए, है ना। तो न्यू के लिए हम क्या करें, अगर मैं इसके अंदर न्यू फॉर्म करती हूँ कि xi का रिलेशन y के साथ क्या हो सकता है, या x बार का रिलेशन इसके साथ क्या हो सकता है, तो एक चीज देखो, हमारे पास ओल्ड मीन कितना है, ओल्ड मीन है आपके पास 8 और न्यू मीन कितना है 24। तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, न्यू मीन 24 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 8, है ना, विच कैन बी रिटन एज 3 इंटू एक्स बार। तो ये आ गया आपका न्यू मीन का ओल्ड मीन के साथ कनेक्शन, या हम लिख सकते हैं एक्स बार की वैल्यू आ गई y/3, y बार बाय 3, है ना, कि न्यू मीन को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे पुराने वाला मीन मिल जाता है। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई मेरे पास y की फॉर्म में, ठीक है। नाउ एक्स आई की वैल्यू चाहिए, एक्स आई क्या है कि हर एक ऑब्जर्वेशन जो है, पुरानी वाली ऑब्जर्वेशन जो है, उसको न्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो, जितनी भी नई वाली ऑब्जर्वेशंस हैं वो पुरानी वाली ऑब्जर्वेशंस की थ्राइस हैं। तो पुरानी वाली ऑब्जर्वेशंस न्यू वाली ऑब्जर्वेशन के क्या हो जाएंगी, डिवाइड में हम कर देंगे, यही आ गया आपके पास। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूं मैं, क्या आ जाएगा अब आपके पास, समीशन i गोज 1 to n, एक्स आई की जगह क्या हो जाएगा yi/3, और एक्स बार की जगह पे क्या हो जाएगा y बार बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में 3 कॉमन आ रहा है और ऊपर स्क्वायर है, यानी कि 9 आ गया, 9 में बाहर ले लूं, ठीक है, ये हो जाएगा 1/9 बाहर आ गया, यहाँ आ गया 1/n समीशन i गोज 1 to n, क्या बच गया यहाँ पर yi माइनस y बार का स्क्वायर, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 16 इंटू 9, दिस इज 144। और यहाँ पर ध्यान से देखो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये न्यू वेरिएंस का फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, क्योंकि इसके अंदर 1/n समीशन yi माइनस y बार है ना। सो दिस इज वेरिएंस कौन से वाला, न्यू वाला। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, रूट। तो रूट स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू वाला, तो इसको रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन 4th क्या कह रहा है, गिवन दैट मीन x bar is the mean and sigma square is the variance of n observations x1, x2 up to xn. Prove that the mean and the variance of the observations ax1, ax2, ax3 up to axn are ax bar and a square and sigma square respectively. क्या ये क्वेश्चन आपको थर्ड क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा है? उसके अंदर भी ऐसी था ना, पुरानी ऑब्जर्वेशंस थी, फिर न्यू ऑब्जर्वेशंस को किसी हम एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे और नई जो मीन आ रहा था, नया जो वेरिएंस आ रहा था वो कुछ इस तरीके का आ रहा था, है ना। तो वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हम मानेंगे जो लेट द ऑब्जर्वेशंस भी हमें क्या दे रखी हैं, x1, x2 अप टू xn तक दे रखी है, ठीक है। तो इसका अगर मैं मीन निकालती हूँ तो मुझे मीन क्या मिलेगा, सम मिलेगा इनका x1 प्लस x2 अप टू xn और डिवाइड में क्या होगा, n होगा, ठीक है। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं न्यू ऑब्जर्वेशंस निकालती हूँ तो न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या है आपके पास, ax1, ax2 अप टू axn, ठीक है। तो न्यू मीन क्या निकलेगा, न्यू मीन लेट इट बी y डैश, ठीक है। वो क्या निकलेगा, इन सबको प्लस कर देंगे, ax1 प्लस ax2 अप टू axn डिवाइड में n। अब इनमें से a क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x1 प्लस x2 अप टू xn डिवाइड में n। अब ये देखो, ये जो चीज़ है ये आपने क्या फर्स्ट इक्वेशन में है, ये पूरी की पूरी चीज़ है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, x बार पुट कर सकते हैं। तो ये y बार इक्वल्स टू a x बार, इस पूरी की जगह पे क्या आ गया, ओल्ड वाला मीन, ठीक है। तो इसकी जगह पे y बार और ये हो गया a और इसके पूरी की जगह पे आ गया ओल्ड मीन दैट इज x बार। तो ये आपने क्या कर लिया, हैंस प्रूव्ड, एक तो कर दिया आपने प्रूफ, ठीक है, मीन तो हो गया प्रूफ। अब क्या बचता है, वेरिएंस बचता है। अब वेरिएंस के लिए करते हैं, तो वेरिएंस के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, अगेन वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/n समीशन i गोज 1 to n xi माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं ओल्ड वाला, ठीक है। अगर मुझे न्यू वाला लिखना है तो न्यू वाले के लिए क्या आएगा, 1/n समीशन i गोज 1 to n न्यू ऑब्जर्वेशन माइनस न्यू मीन का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों का कनेक्शन निकालना है तो मुझे एक्स आई वाई आई का कनेक्शन चाहिए, एक्स बार वाई बार का कनेक्शन चाहिए। तो इसका तो पता है मेरे को, वाई बार की वैल्यू मुझे पता है ए एक्स बार है। ऐसे ही अगर हर एक ऑब्जर्वेशन जो है, हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, ए से, तो यानी कि हर ऑब्जर्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, तो मेरी क्या मिलती है, मेरे को नई ऑब्जर्वेशन मिलती है ना। तो यानी कि हम लिख सकते हैं न्यू ऑब्जर्वेशन जो है ओल्ड ऑब्जर्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करने पे मिलती है, ठीक है। ऐसे ही न्यू मीन जो है ओल्ड मीन को ए से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। तो दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, है ना, क्या मिलेगा मेरे को, तो न्यू मीन इक्वल्स टू 1/n समेशन i गोज 1 to n, न्यू ऑब्जर्वेशन को हम लिख सकते हैं axi, न्यू मीन को लिख सकते हैं ax बार का स्क्वायर। अब दोनों में ही a कॉमन आ रहा है लेकिन ऊपर स्क्वायर है, तो यानी कि a स्क्वायर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये आ जाएगा न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1/n समेशन i गोज 1 to n xi माइनस x बार का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये ओल्ड मीन की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन 2, तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसकी जगह पे हम ओल्ड वेरिएंस लिख सकते हैं, तो न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑफ ओल्ड वेरिएंस। नाउ दिस इज योर आंसर, क्या, दिस इज योर हैंस प्रूव्ड। ये आपने इसको भी क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। The mean and the standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 2 respectively. On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. Calculate the correct mean and standard deviation in each of the following cases. Number 1, if wrong item is omitted. Number 2, if it is replaced by
12। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने 20 ऑब्जर्वेशंस देखी, उसका मीन 10 था, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 था। दोबारा से हमने जब चेक करा तो हमने देखा कि एक ऑब्जर्वेशन जो थी ना, जहाँ पर हमने 8 लिखा हुआ था, वो इनकरेक्ट थी। जैसे 20 ऑब्जर्वेशंस है ना, तो 20 ऑब्जर्वेशंस क्या हो सकती हैं, 10, 12, 8, 9, 10, 7, है ना। तो जहाँ 8 लिखा हुआ था ना, वो 8 जो ऑब्जर्वेशन थी ना, वो गलत थी। 8th ऑब्जर्वेशन नहीं, जिस नंबर पे 8 लिखा था वो इनकरेक्ट थी। ठीक है, कैलकुलेट द करेक्ट मीन हमें निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर हम रॉन्ग आइटम को हटा देते हैं, पहला। दूसरा, रॉन्ग आइटम की जगह पे हम वहाँ पर 12 लिख देते हैं, 8 की बजाय वहाँ पे 12 लिख दो, तो आपने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड केस में निकालना है। पहले तो सिर्फ 8 हटा दो, तब आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वी नो दैट यहाँ पर हमें मीन दे रखा है। सबसे पहले तो हम फर्स्ट की बात करेंगे। मीन हमें दे रखा है यहाँ पर 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है हमें 2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास, 20। तो मीन की हम बात कर लेते हैं। मीन क्या होता है, समेशन i goes 1 to n xi by n, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये होता है। मीन आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 20 हैं। तो ये हो जाएगा समेशन i goes 1 to 20 xi एज इट इज, क्योंकि हमारे को नहीं पता सम कितना उसका है ना, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितना आ गया, 200। कितना आ गया, 200। लेकिन ये क्या है, इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमने 8 डाल रखा है। अब हमें 8 को निकाल देना है। ठीक है, तो 8 हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लगाएंगे करेक्ट मीन, सॉरी करेक्ट, जब हमें निकालना है xi। अब हमने 8 को हटा दिया, यानी कि उसमें से एक ऑब्जर्वेशन हमने हटा दी है ना, एक ऑब्जर्वेशन हमने हटा दी है। तो अब क्या होगा, i goes 1 to 19 हो जाएगा। 20 ऑब्जर्वेशंस का सम 20 था ना, 200 था, तो अब हमने उसमें से एक को हटा दिया है। तो उसमें से क्या करेंगे हम, इनकरेक्ट में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, इनकरेक्ट xi में से माइनस करना पड़ेगा हमें क्या, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, है ना, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। तो इनकरेक्ट क्या आया है आपके पास, 200। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी आपके पास 8, तो ये हो गया 192। तो अब हम निकालते हैं करेक्ट मीन। करेक्ट मीन कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जो अब ऑब्जर्वेशंस है वो 19 तक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितनी आ रही हैं, 192, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अब कितनी होगी है, 19, क्योंकि उन्होंने बोला हमने ओमिट कर दिया है, जहाँ 8 लिखा था वो हटा दिया हमने, तो 20 में से सिर्फ 19 रहेगी, एक तो हमने हटा दी, इसीलिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 10.1। दिस इज योर करेक्ट मीन, अगर हम 8 को ओमिट कर देते हैं। अब हमने करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता कौन सा है, ये होता है आपके पास समेशन i goes 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड में n। ये फॉर्मूला हम जनरली यूज़ करते हैं जब भी हम कभी भी वो बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब कभी भी ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो वहाँ पर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करते जाओ, उसका स्क्वायर करते जाओ और लास्ट में सबका क्या कर दो, सम। दोबारा सुनो, इसका मतलब क्या होता है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करो, उसका स्क्वायर करो और उन सबको क्या कर दो, प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास हर ऑब्जर्वेशन तो नहीं, 20 की 20 ऑब्जर्वेशंस नहीं है, तो हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते इस तरीके से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्व करके दूसरा फॉर्मूला लेकर आना पड़ता है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे तो मैंने एग्जाम्पल्स में भी बताया था, यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पर, उसको हम ओपन करते हैं, तो ये आ जाता है आपके पास समेशन i goes 1 to n a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइड में होता है n। अब हम क्या करते हैं, सबके साथ nn लेकर जाते हैं और समेशन भी लेकर जाते हैं और सबको सेपरेट कर देते हैं।
फिर सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, समीशन आई गोज 1 to n एक्स आई स्क्वायर बाई एन, फिर प्लस समीशन आई गोज 1 to n एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड में n, माइनस 2 समीशन आई गोज 1 to n 2xi एक्स बार डिवाइड में n। कर दिया हमने सेपरेट सेपरेट। ओके, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, सिंपल, ये तो सिंपल है कि सभी ऑब्जर्वेशंस का हमने क्या किया है, स्क्वायर कर दिया, प्लस कर दिया, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने मीन निकाला, मीन का स्क्वायर कर दिया और उसको कितने टाइम्स तक प्लस करना है, जितनी सब ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि अगर 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, मान लो मीन का स्क्वायर आता है 4 आता है, तो 4 को हमने 20 टाइम्स प्लस करना है, तो 4 into 20, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो भी मीन है उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके उसको हमने कितनी बार प्लस करना है, जितनी बार ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको हम इंटू एन कर सकते हैं कि उतनी बार तो हमें उसको प्लस करना ही पड़ेगा, तो इंटू एन कर दिया, है ना। और यहाँ पर देखो माइनस 2xi बाहर, सॉरी x बार बाहर, ये तो कांस्टेंट ही है 2x बार, क्या बचा आपके पास, समेशन आई गोज 1 to n xi बाई n। अब ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो किसके इक्वल होता है, मीन के इक्वल होता है xi बाई n। तो यहाँ पे हम मीन लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, समेशन आई गोज 1 to n xi स्क्वायर बाई n, n से n कैंसिल, ये हो गया x बार का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया माइनस 2x बार इंटू, इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, x बार, दैट इज मीन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम अगेन फर्स्ट एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा x बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x बार का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस, इसको क्या लिखते हैं, समेशन xi बाई n का होल स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ पर यूज करना चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसी मेथड से ही फॉलो करेंगे। कैसे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से हम इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, फिर करेक्ट ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, फिर हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कौन सी, इनकरेक्ट। चलो निकालो, फॉर्मूला लगाते हैं, रूट समेशन xi आई गोज 1 to n xi बाई n माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दे रखा है, 2, तो ये आ गया 2 रूट, अब ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है, इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर भी इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन से निकाल रहे हैं ना हम ये वाली, तो हम यहाँ लिखेंगे इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 20, क्योंकि अभी तक हमने ओमिट नहीं करा, तो अभी तक को हम इनकरेक्ट ही निकाल रहे हैं, 20 माइनस मीन, मीन भी कौन सा, इनकरेक्ट ही हम यूज करेंगे क्योंकि हम इनकरेक्ट ही निकाल रहे हैं, तो ये हो गया आपका 10, तो 10 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 4, ये होगा 100 माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 100, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास इनकरेक्ट xi का स्क्वायर डिवाइड में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 104 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ जाएगा आपके पास 2080, और ये आ गया आपके पास इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, जैसे हमने ये निकाला था। अब हमने क्या निकालना है, अब हमें इनको करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करेंगे, इसमें हमने क्या किया था, ओमिट, जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी वो माइनस किया था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ में हमें रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो करेंगे हम यहाँ पर करेक्ट
एक्स आई गोज 1 to, अब 19 हो जाएगा क्योंकि करेक्ट के लिए हमने 8 को हटा दिया, ओमिट कर दिया, तो 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकरेक्ट में से 1 to, ये 20 का था, है ना, इनकरेक्ट में से माइनस करना पड़ेगा जो हमने वर्ड ओमिट करा है, डिजिट ओमिट करी है, उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2080 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64, तो ये आ गया आपके पास 2016। ये आ गया आपके पास करेक्ट ऑब्जर्वेशंस का। तो अब हम निकालेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, समीशन आई गोज 1 to n एक्स आई स्क्वायर बाय n माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब लगाओ ये हमने कितना निकाला अभी भी 2016 कितनी ऑब्जर्वेशंस थी 19, तो ये हो गए 19 माइनस करेक्ट मीन हमने अभी भी निकाला 10.1, ये हो जाएगा 10.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमें यहाँ से मिलेगा 106.1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 102.01। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको 4.09। जब रूट से बाहर निकालेंगे यू विल गेट 2.02 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाली है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है। और ये अभी पार्ट चल रहा था फर्स्ट वाला, जब हमने 8 को क्या कर दिया था, हटा दिया था, ओमिट कर दिया था। अब उन्होंने बोला है हम 8 की बजाय वहां पर 12 से रिप्लेस कर दें हम उसको, तो क्या होगा, तो उसके लिए दोबारा से मीन निकालना है, दोबारा से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12। अब 12 से हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले निकालना है क्या, मीन निकालना है। ठीक है, तो करेक्ट मीन हम कैसे निकालेंगे, हम करेक्ट मीन के लिए हमारे पास सबसे पहले ये आनी चाहिए, करेक्ट ऑब्जर्वेशंस आनी चाहिए आपके पास। तो जब हमने 8 को रिप्लेस कर दिया 12 से, तो सबसे पहले हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशंस निकालनी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑब्जर्वेशंस हम कैसे निकालेंगे, ये तो इनकरेक्ट हमने निकाल ही रखी थी, है ना। तो इनकरेक्ट में हम क्या करते हैं, इनकरेक्ट इज इक्वल टू समीशन आई गोज 1 to 20 एक्स आई। ये कितना है आपके पास 200। अब ये 200 जो है इसमें क्या है, इसमें 8 ऐड है, लेकिन हमें ऐड क्या करना था 12, है ना, हमें क्या ऐड करना था 12, यानी कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट के लिए इनकरेक्ट में उसका डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले 8 था, अब 8 की बजाय 12 है, यानी कि 4 और जुड़ गए हैं इसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, करेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, उसमें से 8 हटा के 12 डालने हैं। ठीक है, तो 200 + 4 ये हो जाएगा 204। तो करेक्ट ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब करेक्ट ऑब्जर्वेशंस आने के बाद हम करेक्ट मीन भी निकाल सकते हैं। तो करेक्ट मीन क्या होगा आपके पास, करेक्ट एक्स आई डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 204 करेक्ट एक्स आई और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20 ही है, क्योंकि हमने 8 को रिप्लेस करके 12 डाल दिया, तो ऑब्जर्वेशंस तो 20 ही बनी है आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास 10.2, ये आ जाएगा आपके पास करेक्ट मीन। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनकरेक्ट एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, वो निकालना है। तो जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है उसी की हेल्प लेते दोबारा हम क्यों फाइंड करें, है ना। तो हमने इनकरेक्ट एक्स आई स्क्वायर निकाल रखा था, ठीक है, ये 20 ऑब्जर्वेशंस का था। अब हमें करेक्ट एक्स आई स्क्वायर निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हटाना है वो हटा देंगे, प्लस उसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम दोबारा से लिखेंगे कि इनकरेक्ट एक्स आई जो स्क्वायर था वो आपके पास कितना आया था, 2080 आया था। अब हमें निकालना है, करेक्ट के लिए निकालना है एक्स आई 1 to 20 एक्स आई स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकरेक्ट में, इनकरेक्ट एक्स आई में हमें क्या करेंगे, जो हटाना है उसका स्क्वायर हटाएंगे, जो ऐड करना है उसका ऐड कर देंगे,
ठीक है, क्यों स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। यहाँ स्क्वायर तो नहीं था तो इसलिए हमें नॉर्मल करना पड़ा है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये कितना था इनकरेक्ट, कितना आया है 2080, माइनस का 64 प्लस का 144। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2160। ये आ गया आपके पास करेक्ट। अब हम क्या लगा सकते हैं, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, समेशन आई गोज 1 to 20 एक्स आई का स्क्वायर, ये करेक्ट चल रहा है, माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना है आपके पास 2160 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20 है, माइनस करेक्ट मीन आपने कितना निकाला 10.2, ये आ जाएगा 10.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 108 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 104.04, तो ये आ जाएगा √3.96 और इसको कैलकुलेट करके आएगा 1.98। ठीक है, जो कई आंसर्स जो होते हैं कई बार हम राउंड ऑफ कर देते हैं, एनसीईआरटी के अंदर अगर एक जो पॉइंट होते हैं लास्ट के ऊपर नीचे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कई बार राउंड ऑफ कर देते हैं डिजिट्स को। तो अब आप 11th में आ चुके हो, इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद ये जो डिजिट्स होते हैं इनमें डिफरेंस आ सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The mean and the standard deviation of a group of 100 observations were found to be 20 and 3 respectively. Later on, it was found that 3 observations were incorrect, which were recorded as 21, 21 and 18. Find the mean and the standard deviation if incorrect observations are omitted. तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 100 ऑब्जर्वेशंस ली, उनका मीन निकाला 20 आया, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाली 3 आई। बाद में हमें पता चला कि उसके अंदर 100 ऑब्जर्वेशंस में से ना 3 ऑब्जर्वेशंस गलत थी, वो थी 21, 21 एंड 18। अब हमने क्या करना है, हमने करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है इन 3 ऑब्जर्वेशंस को हटाकर। ठीक है, बाकी आधों का, बाकी जो 97 बच जाएंगे ऑब्जर्वेशंस, उनका हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, करेक्ट चीज़ फाइंड करने के लिए हम हमेशा किसकी हेल्प लेते हैं, इनकरेक्ट की, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी करते आए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें क्या दे रखा है, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, हमें मीन दे रखा है 20 एंड हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है 3। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। तो मीन के लिए क्या करेंगे, व्हाट इज़ मीन, मीन इज़ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जो जारी हैं, आई गोज 1 to n, n यहाँ कितना है 100, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज n, वो भी यहाँ कितना है 100 है। तो एक्स आई, वी डोंट नो एक्स आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल एक्स आई सिग्मा आई गोज 1 to 100 एक्स आई डिवाइड में 100। ठीक है, अब यहाँ पे मीन आपको कितना दे रखा है, मीन आपको दे रखा है 20 इज इक्वल टू समेशन आई गोज 1 to 100 एक्स आई अपॉन में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया आपके पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये आ गया आपके पास 2000। ठीक है, एक्स आई। अब ये क्या है, ये आपके पास जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो क्या है आपके पास, इनकरेक्ट है ना। इसके अंदर क्या क्या प्लस है, इसके अंदर 21 प्लस है, 21 प्लस है और 18 प्लस है, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो हम कैसे करेंगे, हम निकालेंगे करेक्ट एक्स आई, करेक्ट एक्स आई निकालना है, वो क्या होगा, समेशन आई गोज 1 to 97। क्यों, क्योंकि 100 में से हमने 3 ऑब्जर्वेशंस को हटाना है, ओमिट करना है। तो 100 में से 3 चलेंगी तो कितनी ऑब्जर्वेशंस बच गई, 97। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट एक्स आई समेशन जो था आई गोज 1 to 100 एक्स आई, उसमें से हमें माइनस करना है 21, फिर एक और माइनस करना है 21 और फिर एक माइनस करना है 18। ये कितना है आपके पास 2000 माइनस 21 माइनस 21 माइनस 18, तो ये आ जाएगा आपके पास 1940 आ गया। अब आपको निकालना है करेक्ट मीन। ठीक है, करेक्ट मीन which is x bar, that is summation I goes 1 to 97 xi अपॉन में n कितना है 97, तो ये कितना है आपके पास 1940 डिवाइड में 97, कैंसिल करके आपके पास करेक्ट मीन कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 20। तो ये आ गया आपके पास करेक्ट मीन दैट इज 20। वैसे तो देखा जाए इनकरेक्ट भी 20 था,
है ना। तो ये तो बाय चांस की बात होगी कि उनमें से 3 ऑब्जर्वेशंस हमने हटा दिए, उसके बाद भी उसका मीन कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, चलो हमने फाइंड कर लिया मीन। अब हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसको भी हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का हम फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिस इज 1/n समेशन i गोज 1 to n xi स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आता है मीन का स्क्वायर, ये हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या बता रहे हैं, ये हम इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इनकरेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 3 दे रखा है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास इनकरेक्ट xi का स्क्वायर, i गोज 1 to n xi का स्क्वायर डिवाइड में n माइनस यहाँ पे भी कौन सा मीन है, इनकरेक्ट मीन है जो कितना था 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास इनकरेक्ट xi स्क्वायर डिवाइड में n, और n कितना है आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन, अभी तो हम इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, माइनस ये कितना है 400, तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 900 प्लस 9 + 400 ये हो जाएगा 409 इज इक्वल टू इनकरेक्ट xi स्क्वायर डिवाइड में क्या है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 40900, तो ये आ गया आपके पास इनकरेक्ट xi स्क्वायर। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये आ गया आपके पास इनकरेक्ट 1 to n xi स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमें इसको करेक्ट ऑब्जर्वेशन बनानी है। ठीक है, तो करेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट समेशन i गोज 1 to अब 97 तक है xi स्क्वायर, उसके लिए हमें इनकरेक्ट में से जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस आई हैं उन्हें हमें माइनस करना पड़ेगा, वो होता है मीन के लिए, है ना। जब स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तो स्क्वायर होता है, तो इनके स्क्वायर को हमें माइनस करना होता है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इनकरेक्ट i गोज 1 to अब 100 था, xi स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा 21 का स्क्वायर, फिर 21 का स्क्वायर एंड फिर 18 का स्क्वायर, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 40900 माइनस 441 माइनस 441 माइनस 18 का स्क्वायर इज 324, इसको कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 39694, ये आ गया आपके पास करेक्ट xi स्क्वायर। अब हम निकालेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम निकालेंगे हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज करेक्ट xi, वो क्या है 1 से 97 तक है उसका स्क्वायर डिवाइड में n माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने निकाल रखी है ऑलरेडी, ये कितनी आई है आपके पास 39694 और n कितना है 97 माइनस xi, यानी कि जो करेक्ट था वो भी 20 था। ठीक है, ये आ गया आपके पास, और ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 409.2 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 400, दिस इज 9.2, इसे जब बाहर निकालेंगे ये यू विल गेट 3.03 एंड दिस इज योर आंसर। अगेन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि हम यूज़ करते हैं राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट, तो अगर पॉइंट्स में आगे पीछे कुछ भी एनसीईआरटी में पॉइंट एक आधा कम या ज़्यादा होता है तो घबराने वाली बात नहीं है, अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप छोटे क्लासेस में हो, 6th-7th में नहीं हो कि पॉइंट टू पॉइंट मैच करना चाहिए, ये आपका पॉइंट्स के अंदर जो राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट आता है तो हम वो यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।